जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है भादो मास महात्म्य कथा के 22वें अध्याय में। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत प्रसंग को जो भाद्रपद मास में राधा और कृष्ण की रास और मिलन लीला का महात्म्य प्रकट हुआ। ये वे समय है जब यमुना तट पर वृंदावन की कुंज गुंजाएं राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम से पवित्र हो जाती हैं। महर्षि नारद जी कहते हैं, भादो मास में जो भक्त राधा कृष्ण का स्मरण करता है उसके जीवन में भक्ति, प्रेम और सौभाग्य का वास होता है। सिर्फ नाम जप करने से ही दुख, संकट और पाप मिट जाते हैं। इस पावन अध्याय का संदेश है भक्ति का सच्चा मार्ग, राधा कृष्ण का प्रेम। जब हृदय में राधा रानी की करुणा और श्री कृष्ण की कृपा उतरती है तब जीवन अमृतमय हो उठता है। आइए भादो मास की इस कथा से हम सब प्रेरणा लें और प्रेम, भक्ति तथा समर्पण के साथ राधा कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुराणों में कहा गया है कि भाद्रपद मास में जब आकाश मेघों से ढक जाता है, जब धरती पर वर्षा की हरियाली छा जाती है, जब नदियां और सरिताएं उमंग से भरकर प्रवाहित होती हैं, तब ये महीना विशेष रूप से भक्ति और प्रेम के लिए उपयुक्त हो जाता है। महर्षि नारद ने कहा है कि भाद्रपद मास का हर दिन भक्त के लिए अवसर है कि वह अपने हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित करे। यही कारण है कि इस मास में उपवास, व्रत, संकीर्तन और भक्ति अनुष्ठान विशेष रूप से किए जाते हैं। और इसी मास की संध्याएं राधा कृष्ण के अनंत प्रेम की गाथा कहती हैं। वृंदावन, जहाँ हर वृक्ष, हर लता, हर कण कण में माधुर्य बसता है, भादो मास की संध्या का समय था। आकाश में गहरे काले मेघ छाए थे, कभी बिजली चमकती, कभी हल्की हल्की बूंदें गिरती। यमुना का जल तेज लहरों के साथ बह रहा था। वन की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू वातावरण में भक्ति का रंग घोल रही थी। बरसाने से आई राधा रानी अपनी सखियों संग यमुना तट पर पहुंची। उनके नेत्रों में असीम करुणा और सौंदर्य था। सखियां हंसती खिलखिलाती जल भर रही थी। उसी समय अचानक दूर से एक मधुर स्वर गूंज उठा। वृंदावन की कुंज गलियों में कान्हा की बांसुरी की तान। बांसुरी की धुन इतनी मनमोहक थी कि वृक्ष, लताएं, पक्षी, गाय सब ठिठक कर सुनने लगे। राधा के हृदय में एक कंपन सा हुआ। उन्होंने नेत्र उठाए और सामने देखा। कृष्ण श्याम सुंदर पीताम्बर धारण की मुरली बजाते मोर पंख से सजे खड़े थे। उनके मुख की मुस्कान मानो अंधकार में सूरज का प्रकाश हो। सखियां धीरे धीरे पीछे हट गई। राधा और कृष्ण आमने सामने खड़े थे। वातावरण में केवल बांसुरी की गूंज और यमुना की लहरों का संगीत था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, ये बांसुरी तभी गाती है जब इसमें तुम्हारे प्रेम की सांसें समा जाती हैं। तुम्हारे बिना ये स्वर अधूरा है। राधा ने लज्जा से नेत्र झुका लिए और भी कहने लगी, श्याम सुंदर, ये कैसा जादू है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा हृदय मेरे वश में नहीं रहता। क्या यही प्रेम है? कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ राधे, यही भक्ति है, यही आत्मा है और परमात्मा का मिलन है। तुम्हारा प्रेम ही मुझे पूर्ण करता है। तुम्हारे बिना मैं कृष्ण नहीं, केवल एक अधूरा नाम हूँ। महर्षि व्यास ने कहा है, राधा और कृष्ण का मिलन सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। राधा भक्ति की मूर्ति है और कृष्ण ईश्वर का स्वरूप। जब भक्ति ईश्वर को पाती है तभी जीवन का वास्तविक सुख मिलता है। इसलिए भाद्रपद मास की रात्रियों में जब भक्त राधे कृष्ण का नाम स्मरण करता है तो उसका हृदय भी उसी माधुरी से भर जाता है। उस दिन के बाद कृष्ण ने हर संध्या को बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। राधा और सखियां उस स्वर को सुनकर खींची चली आती। कभी यमुना तट, कभी निकुंज वन, कभी गोवर्धन की तलहटी, हर जगह राधा कृष्ण की प्रेम कथा गूंजने लगी। भादो मास की अष्टमी की रात आई। पूर्णिमा से कुछ दिन पूर्व का चंद्रमा मेघों से छनकर अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सैकड़ों गोपियां दौड़ी चली आई। उस रात वृंदावन की गलियों में महान रास का आरंभ हुआ। श्रोताओं, राधा कृष्ण की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का आधार निष्काम प्रेम है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ समर्पण किया। इसलिए उनका नाम आज भी कृष्ण से पहले लिया जाता है।
जो भी भाद्रपद मास में राधा कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन से अज्ञान और दुख दूर हो जाते हैं। उसे केवल भक्ति का अमृत मिलता है। भादो मास की अष्टमी थी। दिन भर वर्षा की फुहारें पड़ती रही। संध्या होते होते वृंदावन का वन हरा भरा ताजगी से भरा लग रहा था। गोरैया, कोयल, मयूर सभी आनंद में गा रहे थे। यमुना का जल उफान पर था। किनारे किनारे लहरें बज रही थी। कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों संग गायों को लौटा रहे थे। पीताम्बर हवा में लहरा रहा था। मोर पंख माथे पर शोभे था। जैसे ही गोधूली का समय हुआ, कृष्ण ने मन ही मन ठाना, आज रास का उत्सव होगा। आज गोपियों को, राधा को और सारे वृंदावन को प्रेम का असली स्वाद चखाऊंगा। रात का समय, आकाश में आधा चंद्रमा मेघों के बीच से झांक रहा था। तारों की चमक जैसे प्रेम की ज्योति जगा रही थी। कृष्ण ने यमुना तट पर खड़े होकर धीरे से बांसुरी होठों से लगाई। पहली तान जैसे ही गूंजी, वृंदावन जाग उठा। हर घर, हर आंगन, हर हृदय उस स्वर से पुलकित हो गया। गोपियां अपने काम छोड़कर भागी। किसी के हाथ में दूध का पात्र गिर पड़ा। कोई अपने बच्चों को सुला रही थी, ये अधूरा छोड़ दौड़ पड़ी। किसी ने घर के दरवाजे पर ताला लगाया भी नहीं, मानो सब कुछ उस स्वर में विलीन हो गया हो। राधा भी अपनी सखियों संग उस पुकार को सुनकर चल पड़ी। उनके हृदय में धड़कन तेज हो गई, आंखों में करुणा और प्रेम का सागर भर आया। वन के भीतर कुंज में चांदनी बिखरी हुई थी। कृष्ण ने जब देखा कि सैकड़ों गोपियां आ चुकी हैं, तो वे मंद मुस्कान के साथ बोले, स्वागत है तुम सबका। तुम्हारा प्रेम ही मुझे यहाँ बुलाता है। आओ, आज हम इस रात को अमर कर दें। और फिर आरंभ हुआ महान रास। कृष्ण ने अपनी योग माया से स्वयं को हर गोपी के बीच प्रकट कर दिया। हर एक को लगा कि कान्हा केवल उसी के साथ है। गोपियों ने अपने दोनों हाथों में मुरलीधर को थाम लिया और नृत्य करने लगे। डमरू की गूंज, घुंघरू की झंकार, हंसी ठिठोली और गीतों से पूरा वृंदावन गूंज उठा। यमुना की लहरें भी नृत्य करने लगी। पेड़ पौधे भी झूम उठे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। नृत्य करते करते कृष्ण का मन राधा की ओर खींच गया। यद्यपि वे हर गोपी के बीच थे, परंतु राधा का प्रेम उन्हें सबसे निकट था। वे धीरे से राधा का हाथ पकड़कर निकुंज की ओर चले गए। गोपियां कुछ पल के लिए अकेली रह गई और सोचने लगी, कृष्ण हम सबके हैं, पर उनका हृदय राधा के साथ क्यों चला गया। ये ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि प्रेम की तीव्रता थी। राधा और कृष्ण एकांत में पहुँचे। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और बोले, राधे, तुम्हारा प्रेम मुझे बार बार आकर्षित करता है। तुम्हारे बिना ये रास अधूरा है। राधा ने उत्तर दिया, श्याम सुंदर, ये नृत्य, ये वाद्य, ये गीत सब तुम्हारे लिए हैं, परंतु जान लो मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। उनका मिलन केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ये संसार के लिए प्रेम का उच्चतम आदर्श बन गया। जब गोपियां राधा और कृष्ण को साथ ना पाई, तो वे व्याकुल हो उठी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे पुकारने लगी, हे माधव, हे मुरलीधर, कहाँ चले गए। हमारी आंखों को ये चांदनी भी अंधकार लग रही है। हमारी सांसें रुक रही हैं। कृपया कर हमें दर्शन दो। उनकी पुकार सुनकर कृष्ण फिर प्रकट हुए। उन्होंने सबको समझाया, गोपियों, मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूँ। परंतु ये सत्य है कि प्रेम जहाँ सबसे गहन और निर्मल होता है, वहाँ मेरा आकर्षण अधिक होता है। तुम सब मेरे प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। गोपियाँ प्रसन्न हो गई और फिर नृत्य आरंभ हो गया। वही रात आनंद हो गई। कृष्ण के दिव्य रूप ने समय की सीमाएं भंग कर दी। एक ही रात में मानो युगों का आनंद समा गया। गोपियों ने अनुभव किया कि प्रेम में समय रुक जाता है। भादो मास की वह रात्रि अनादि और अनंत बन गई। कृष्ण ने सबको ये संदेश दिया कि भक्ति का मार्ग वही है जहाँ हृदय केवल प्रेम से भरा हो, जहाँ कोई स्वार्थ न हो, केवल समर्पण हो। वही प्रेम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। हे श्रोताओं, रासलीला केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। गोपियां हम सबका प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जब हम सांसारिक बंधनों को छोड़कर केवल भक्ति में डूब जाते हैं, तभी हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भादो मास की ये कथा हमें यही सिखाती है कि कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग केवल राधा समान निष्काम भक्ति है। जय श्री कृष्ण। अभी हम श्रवण करेंगे हरिवंश पुराण के 22वें दिन का पाठ।
भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। वृंदावन की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि तक हर स्थान पर उनकी करुणा, उनका प्रेम और उनकी दिव्य लीला प्रकट होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो भक्त मन, वचन और कर्म से केवल भगवान का स्मरण करता है कि कभी भी दुखों से ग्रस्त नहीं होता। कथा में ये उपदेश मिलता है कि जैसे ग्वाल बाल, गोपियां और राधा ने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया, वैसे ही यदि हम अपने जीवन के हर कार्य में कृष्ण का नाम जोड़ दें तो हमारा जीवन स्वतः ही मंगलमय बन जाता है। हरिवंश पुराण कहता है कि भक्ति में शक्ति है और नाम स्मरण में मुक्ति है। जो भक्त निरंतर हरे कृष्ण का जाप करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। तो आइए इस 22वें दिन हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करें और उनके नाम का निरंतर स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, उत्तम व्रत को धारण करने वाले विष्णुदेव, मुझे इंद्र ने आपके पास शीघ्र भेजा है। मैं सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? हे देव, मेरे लिए जैसे देवाधिदेव ब्रह्मा जी तथा अविनाशी भगवान शंकर माननीय हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए सम्माननीय हैं। मेरी धारणा के अनुसार आप तीनों में कोई अंतर नहीं। महाबाहो, आपकी वाणी तीनों लोगों का ज्ञान कराने वाली है। आप मेरे प्रति उसी का प्रयोग कीजिए। मैं शिल्प शास्त्र का पारदर्शी आपके सामने खड़ा हूँ। आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करूँ? विश्वकर्मा का यह विनय युक्त वचन सुनकर कंस विध्वंसी यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण उनसे ये अनुपम वचन बोले। सुरश्रेष्ठ, पूर्व काल में देवताओं की जो गुप्त सभा बैठी थी, जहाँ हम लोग उपस्थित थे, वहाँ तुम भी थे। अतः देवताओं का जो गूढ़ प्रयोजन है, उसे तुमने भी सुना ही है। अतः यहाँ मेरे रहने के लिए अवश्य ही सुंदर सदन का निर्माण करना होगा। उत्तम व्रतधारी देव, मेरे निमित्त अपने शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस नगरी को बसाना और इसके भवनों का निर्माण करना है। ये पूरी सब ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप ग्रहों द्वारा सुशोभित हो। महामते, जैसे स्वर्ग में अमरावती पुरी सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह इस पृथ्वी पर यह पुरी जैसे ही सर्वोत्तम हो सके, वैसे ही प्रयत्न करके तुम्हें इसका निर्माण करना है। तुम इस कार्य में समर्थ हो। मेरा ये स्थान तुम्हें वैसा ही बनाना है जैसा कि वैकुंठ धाम में है, जिससे यहाँ के सब मनुष्य मेरा, इस पुरी का तथा यदु कुल का वैभव देख सके। उनके ऐसा कहने पर बुद्धि के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने अनायास ही महान कर्म करने वाले देव शत्रु विनाशक श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा वे सब मैं करूँगा, परंतु पुरी के लिए जो भूमि है, यह इस विशाल जन समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पुरुषोत्तम, आप चाहें तो ये विस्तृत हो सकेगी। मेरी इच्छा है इसका सुंदर विस्तार हो। इसमें चारों समुद्र मूर्तिमान होकर विचरेंगे। यदि जल के स्वामी समुद्र कुछ भूमि छोड़ सके तो ये पूरी भलीभांति विस्तृत एवं उत्तम लक्षणों से संपन्न हो सकेगी। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, जो पहले से ही समुद्र से भूमि लेने का निश्चय कर चुके थे, सरिताओं के स्वामी सागर से बोले, समुद्र, यदि मेरे प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि है तो तुम मेरे कहने से 12 योजन तक जलाशय में से अपने स्वरूप जल को समेट लो। तुम्हारी जगह दे देने पर यहाँ बनने वाली इस पुरी का प्रदेश पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हो जाएगा तथा ये रमणीय पुरी मेरे समस्त सैन्य समूह का भार सहन कर सकेगी। उस समय श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर नदों और नदियों के अधिपति समुद्र ने मारुति युग वायु के संकोच द्वारा अपने जलाशय के जल का उपसंहार करके उतनी भूमि छोड़ दी। पुरी का वे विशाल वास्तु देखकर विश्वकर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। समुद्र ने उस समय भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। तत्पश्चात विश्वकर्मा ने यदुनंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आप सब लोग आज से ही इस पुरी में निवास करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु, मैंने मन से श्रेष्ठ पुरी का निर्माण कर लिया है। अब थोड़े ही समय में ये ग्रहों की पंक्तियों से अलंकृत रमणीय पुरी के रूप में प्रकट हो जाएगी। इसके दरवाजे बहुत ही सुंदर होंगे। इसमें सब और सुंदर वंदनवारें लगी होंगी। टीले, परकोटे और अटालिकाएं इस पुरी को केयूर भुजबंद के समान सुशोभित करेंगी। ये पुरी भूतल पर पृथ्वी की चोटी के समान मानी जाएगी। विश्वकर्मा ने इस पुरी के देव पूजित प्रदेश में श्री कृष्ण के लिए विशाल अंतपुर का निर्माण किया,
जिसमें परिचर्या के लिए अलग अलग घर बने हुए थे। इस प्रकार उस समय विश्वकर्मा ने मानसिक प्रयत्न के द्वारा उस कमनीय वैष्णवी पुरी द्वारवती का निर्माण कार्य संपन्न किया। उसके द्वारा शिल्प शास्त्र की विधि के अनुसार बनाए गए थे श्रेष्ठ परकोटे उसकी शोभा बढ़ाती थी। खाइयों और टीलों से वे पूरी सुरक्षित थी तथा उसमें अट्टालिकाएं, चार दीवारी और तोरण यथास्थान बने हुए थे। सुंदर नर नारियों के समुदाय वहां बसे हुए थे। व्यापारी वर्ग के लोग उसकी शोभा बढ़ाते थे। नाना प्रकार के कर विक्रय की वस्तुएं और दुकानों से वे भरी हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में विचरने वाली पुरी पृथ्वी पर उतर आई हो। उस पुरी के पौंसले और बावड़ियों में स्वच्छ जल भरा हुआ था तथा नाना प्रकार के उद्यान उसे सबोर से सुशोभित कर रहे थे। इस अवस्था में वे ढकी हुई अंगों वाली विशाल लोचना वनिता के समान जान पड़ती थी। उसके चौराहे बड़े समृद्धिशाली थे। उसके ऊंचे ऊंचे महल बादलों से व्याप्त हो रहे थे। उस पुरी में कोटि सहस्त्र गलियां थी और उज्जवल राजमार्ग से उसकी उत्कृष्ट शोभा हो रही थी। जैसे इंद्रपुरी स्वर्ग की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार वे समुद्र की शोभा बढ़ाती थी। वे भूतल पर संपूर्ण रत्नों के संचय से सुशोभित होने वाली एकमात्र नगरी थी। द्वारकापुरी देवताओं के लिए भी पुण्य क्षेत्र थी। सीमाव्रती नरेशों के मन में शोभ उत्पन्न करने वाली थी तथा वे ऊंचे ऊंचे महलों के द्वारा आकाश को भी आच्छादित किए देती थी। बहुत से राष्ट्रों वाली इस पृथ्वी पर बसी हुई द्वारकापुरी जन समुदाय के कोलाहल से गूंजती रहती थी और जल के स्वामी समुद्र के प्रवाह एवं उताल तरंगों के कारण वहाँ की वायु सदा शीतल बनी रहती थी। समुद्र के जल पराय तट पर लहराते हुए कमनीय उपवनों के द्वारा बड़ी हुई अपनी अनुपम कांति से वे द्वारकापुरी मनुष्यों के मन को मोह लेती थी और नक्षत्रों से आकाश की भांति शोभा पाती थी। सूर्य के समान वर्ण वाले स्वर्ण में परकोटे से घिरी हुई वह नगरी गंभीर घोष वाले स्वर्ण निर्मित भवनों तथा श्वेत बादलों के सदृश उज्जवल द्वारों और अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। कहीं कहीं बहुत ऊंचे महलों की छाया से उसकी विशाल सड़कें आच्छादित हो रही थी। ऐसी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण तथा समस्त यादव नंदन निवास करने लगे। वह पूरी अभीष्ट जनों से भरी पुरी थी। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी का निर्माण करके देव विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित हो स्वर्गलोक में चले गए। तत्पश्चात आत्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार उठा कि यहाँ के लोगों को यदि मैं धन से तृप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता। तब उन भगवान उपेंद्र ने कुबेर के संपर्क में रहने वाले निधियों में उत्तम निधि शंख का रात्रि के समय अपने भवन में आवाहन किया। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा आवाहन किया है, यह जानकर निधियों का राजा शंख स्वयं ही द्वारकानाथ के समीप आ गया। उस शंख ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ धरती पर माथा टेककर कुबेर के ही समान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, मैं देवताओं का वित्त रक्षक हूँ। महाबाहु यदुनंदन, मुझे क्या करना होगा? जो कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उस शंख नामक उत्तम गुहक से कहा, इस नगर में जो निर्धन या अल्प धन वाले मनुष्य हैं, उनको धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इस नगरी में किसी भी ऐसे निर्धन मनुष्य को नहीं देखना चाहता जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता हो, जो दुर्बल और मलिन हो तथा दीजिए कहकर किसी के सामने हाथ फैलाता या भीख मांगता हो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य करके निधियों के राजा शंख ने समस्त निधियों को आदेश दिया, तुम लोग द्वारका में घर घर जाकर धनराशि की वर्षा करो। उन सब निधियों ने वैसा ही किया। इस तरह पूर्व काल में महात्मा केशव की पूरी द्वारका में कोई मनुष्य किसी तरह भी निर्धन अथवा भाग्यहीन नहीं रह गया, दुर्बल या मलिन भी नहीं रहा। तत्पश्चात यादवों का प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में स्थित होकर ही वायुदेव का आवाहन किया। समस्त भूतों के प्राणों की योनि रूप वायुदेव एकांत में अकेले बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की, जो देवताओं की गुप्त प्रयोजन को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, सेवा में उपस्थित हुए और बोले, हे देव, मैं शीघ्रगामी तथा सर्वज्ञ हूँ, मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है? अनक, मैं जैसे देवताओं का दूत हूँ उसी तरह आपका भी हूँ। जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित है। ये देख अंतर्यामी पापहारी भगवान श्री कृष्ण उनसे रहस्य भरी बात बोले, मारुत, जाओ देवताओं सहित देवराज इंद्र का आदर करके उनकी अनुमति लेकर देवताओं के यहाँ से सुधर्मा नामक सभा को यहाँ उठा लाओ। ये सहस्रों धर्मात्मा तथा प्राकर्मी
धर्मी यादव उसी सभा में बैठे जो क्षण भंगुर ना हो, जो सभा अक्षय, रमणीय, इच्छा अनुसार सर्वत्र चल सकने वाली तथा सभासदों की इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली है। वे सुधर्मा सभा अपने भीतर इन समस्त यदुवंशियों को धारण करे, ठीक उसी तरह जैसे वे देवताओं को धारण करती है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण का संदेश लेकर अपने ही समान गति वाले वायुदेव स्वर्गलोक में चले गए। उन्होंने समस्त देवताओं को आदर पूर्वक श्री कृष्ण का वचन सुनाया और उनकी अनुमति से सुधर्मा सभा को लेकर वे पुनः भूतल पर आए। अनायास ही महान कर्म करने वाले सुधर्मात्मा श्री कृष्ण को वे सुधर्मा नामक देव सभा देकर वायुदेव अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के मध्य भाग में उस सुधर्मा सभा को स्थापित किया। जैसे स्वर्ग में देवताओं की सभा है, उसी प्रकार भूतल पर वे प्रमुख यादवों की सभा हुई। इस प्रकार अविनाशी श्रीहरि दिव्य भोगों तथा समुद्र के जल से प्रकट हुए द्रव्यों से अपनी पुरी को युवती स्त्री की भांति अलंकृत करते थे। उन्होंने सबके लिए धर्म की मर्यादाएं बांधी। व्यापारियों, प्रजाजनों, सेनापतियों तथा प्रजा वर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादाएं स्थापित कर दी। उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया। काशी के विद्वान सांदीपनि मुनि को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया। अनअधिष्ठि के सेनापति तथा विकृत को प्रधानमंत्री बनाया। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने यादवों के वंशधर 10 बड़े बूढ़े पुरुषों को सभी कार्यों में सलाह देने के लिए अवांतर मंत्री के पद पर स्थापित किया था। रथों में अतिरथी दारू भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्विकी ही समस्त योद्धाओं के प्रधान बनाए गए थे। समस्त लोगों के सृष्टा अनिंद्य कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वैधानिक व्यवस्था करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उस समय श्री कृष्ण की अनुमति से बलदेव जी ने राजा रेवत की सुशीला कन्या रेवती को पत्नी रूप में ग्रहण किया था। इसी समय प्रतापी जरासंध चेदीराज का प्रिय करने की इच्छा से राजाओं को एकत्रित करने का उद्योग किया। उसने सर्वत्र ये समाचार भेज दिया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी तथा राजा शिशुपाल का विवाह होने वाला है। इसमें केवल स्वर्ण के आभूषणों का उपयोग होगा। दंतवक्त्र के पुत्र अमित तेजस्वी सुवक्त्र को जब सैकड़ों मायाओं के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल तथा युद्ध में सहस्र नेत्रधारी इंद्र के तुल्य पराक्रमी था, जरासंध ने जोर देकर बुलवाया। पौंड्रक वासुदेव के महाबली और पराक्रम संपन्न पुत्र सुदेव को भी, जो पृथक एक अक्षौहिणी सेना का अधिपति था, जरासंध ने दबाव डालकर ही बुलवाया था। एकलव्य के महाबली एवं पराक्रमी पुत्र को, पांड्य राज के पुत्र को, कलिंग देश के अधिपति को, श्री कृष्ण के जिसका अप्रिय किया था उस राजा वेणुदारी को, कृत पुत्र अंशुमान एवं श्रुद्धर्मा को, शत्रु को पराजित करने वाले कलिंग राज को, गांधार नरेश को तथा महाप्रकर्मी को, शंभीपति को जरासंध ने बलपूर्वक बुलाने की चेष्टा की थी। विशाल सेना से युक्त राजा भगदत्त, शल, महाबली शालक, बहुत बड़ी सेना वाले भूरिश्रवा तथा पराक्रमी कुंतीवीर्य, ये सब लोग स्वयं ही वर शिशुपाल की बारात करने के लिए भोजराज भीष्मक के भवन में पधारे थे। राजऋषि यादव के विदर्भ नामक एक पुत्र था, जो विंध्य गिरी के दक्षिण पार्श्व में विदर्भा नगरी में निवास करता था। विदर्भ के कृत, कौशिक आदि बहुत से महाबली पुत्र हुए, जो पराक्रम संपन्न तथा पृथक पृथक वंशों के प्रवर्तक नरेश थे। राजऋषि यादव के ही वंश में भीम से वृष्ण वंशीय राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। कृत के वंश में अंशुमान और कौशिक के वंशज भीष्मक हुए। भीष्मक को ही राजा लोग हिरण्यरोमा तथा दाक्षिणात्येश्वर कहते हैं, जिन्होंने कुंडिनपुर में रहकर अगस्त्य मुनि के द्वारा सुरक्षित दिशा दक्षिण का शासन किया था। उन्हीं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी था। रुक्मिणी भी उन्हीं की कन्या थी। महाबली रुक्मी ने द्रुम से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। साथ ही जमदग्नि नंदन परशुराम से उसको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई थी। रुक्मी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के साथ सदा ही स्पर्धा रखता था। रुक्मिणी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। उसकी इच्छा थी कि तेज, वीर और बल से संपन्न श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। महाबली रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दी। कंस का वध सुनकर उसे बड़ा संताप हुआ था। वे सदा यही सोचता था कि कृष्ण कंस द्रोही है, इसलिए उनकी याचना करने पर भी रुक्मी ने अमित तेजस्वी श्री कृष्ण को रुक्मिणी नहीं दी। पृथ्वीपति राजा जरासंध ने चेदीराज सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए भयानक पराक्रमी भीष्मक से उसकी कन्या रुक्मिणी को मांगा था।
चेदीराज उपरिचर वसु के एक पुत्र का नाम बृहद्रथ था, जिसने पूर्व काल में मगध देश के भीतर गिरिव्रज नाम नगर का निर्माण कराया था। उसी के वंश में महाबली जरासंध पैदा हुआ। परिचर वसु के ही वंश में उन दिनों दमघोष पैदा हुए थे, जो चेदी देश के राजा थे। दमघोष के 5 भयानक पराक्रमी पुत्र हुए, जो वसुदेव की बहन श्रुतश्रवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम हैं शिशुपाल, दशग्रीव, रैभ्य, उपदिश और बलि। ये सबके सब संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण, वीर, पराक्रमी और महाबली थे। जरासंध कुटुंबी था तथा समान वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत दमघोष ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौंप दिया था। शिशुपाल को जरासंध का सहयोगी बना दिया था। जरासंध भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समान समझता था और उसकी रक्षा करता था। वृष्ण वंश के शत्रु महाबली जरासंध को आगे करके चेदी राज ने वृष्णियों का अप्रिय चाहते हुए उनके अनेक अपराध किए थे। कंस जरासंध का जमाता था। जब वे युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया, तब श्री कृष्ण के ही लिए समस्त वृष्ण वंशियों के साथ जरासंध का वैर हो गया। जरासंध ने सुनीत पुत्र शिशुपाल के लिए ही भीष्मक से रुक्मणी को मांगा था और पराक्रमी भीष्मक ने उसका शिशुपाल के लिए वाग्दान कर दिया। तब राजा जरासंध अपने सहायक दंतवक्त्र के साथ शिशुपाल को लेकर विदर्भ देश को गया। बुद्धिमान पौंड्रक वासुदेव ने भी इस कार्य में जरासंध का अनुमोदन किया था। महाबली जरासंध अंग, बंग और कलिंग देशों का भी सम्राट था। रुक्मी ने उन नरेशों का सम्मान करने के लिए उनकी अगवानी की और अच्छे ढंग से उनका स्वागत सत्कार करके वे उन्हें अपनी पुरी में ले गया। बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भी अपनी बुआ की प्रसन्नता के लिए वहां गए। साथ ही दूसरे बलशाली वृष्णवंशी वीर भी रथों द्वारा वहां पधारे। कृत कौशिक देश के स्वामी भीष्मक ने उन पूजनीय पुरुषों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन्हें बाहर ही ठहराया। जब विवाह कल होने वाला था, अर्थात जब उसके होने में एक ही दिन शेष रह गया था, उस समय राजकुमारी रुक्मणी तत्कालोचित मंगलाचार से संपन्न हो अपने दीप्तिमान शरीर से सुशोभित होती हुई सुंदर देवालय में इंद्राणी की पूजा करने के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर ज्येष्ठा नक्षत्र में राजमहल से बाहर निकली। उस समय वह विशाल सेना से घिरी हुई थी। उस यात्रा के समय देव मंदिर के निकट परम सुंदर रूप से संपन्न साक्षात लक्ष्मी सी खड़ी हुई रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वे प्रज्वलित हुई अग्नि की शिखा, पृथ्वी पर उतरी हुई देव माया तथा भूतल से उठी हुई गंभीर स्वभाव वाली मूर्तिमती भूदेवी के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा की सौम्य किरणें सुंदरी नारी का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरी हो, बिना कमल की श्रेष्ठ लक्ष्मी हो अथवा भविष्य में होने वाली लक्ष्मी की सहायिका हो। देवताओं के लिए भी जिसका दर्शन होना अत्यंत कठिन था, उस रुक्मणी को श्री कृष्ण ने जी भर कर देखा। उसकी 16 वर्ष की अवस्था थी। अंगों की कांति गौर वर्ण की थी। उसके नेत्र बहुत ही मनोहर एवं विशाल थे। ओठ तथा नैनों के प्रांत भाग तांबे के समान लाल थे। जांघ, नितंब और स्तन मोटे एवं मांसल थे। वे पतले और लंबे कद की स्त्री थी। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। उसका मुख चंद्रमा के समान गौर कांति से सुशोभित था। नख लाल और ऊंचे थे। भौहें सुंदर तथा सर के बाल काले और घुंघराले थे। वे रूप की दृष्टि से अत्यंत कमनीय थी। उसके नितंब और उरोज पीर उभरे हुए थे। वे तीक्ष्ण, श्वेत, बराबर जमे हुए और चमकीले दांतों से सुशोभित होती थी। रूप, यश और शोभा की दृष्टि से संसार में दूसरी कोई युवती उसके समान नहीं थी। उज्जवल रेशमी साड़ी पहने हुई राजकुमारी रुक्मणी रूपवती देवी सी जान पड़ती थी। जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उस प्रिय दर्शना राजकन्या को देखकर श्री कृष्ण की उसे पाने के लिए कामना बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपना हृदय उसी पर निछावर कर दिया। तदंतर महाबली श्री कृष्ण ने वृषणवंशियों के साथ सलाह और बलराम जी के साथ कर्तव्य का निश्चय करके रुक्मणी को हर लेने का विचार कर लिया। इतने में ही देव पूजा का कार्य संपन्न करके रुक्मणी देवालय से निकलने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ने सहसा पहुंचकर उसे गोद में उठा लिया और अपने उत्तम रथ पर पहुंचा दिया। इधर बलराम ने भी एक पेड़ उखाड़कर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का उसी से संहार कर दिया। उस समय बलराम की आज्ञा पाकर समस्त यदुवंशी वीर युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। ये ऊंचे एवं विशाल ध्वजाओं से युक्त भांति भांति के रथे, घोड़ों और हाथियों द्वारा बलराम जी को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। बलवान श्री कृष्ण युद्ध का सारा भार बलराम तथा सात्यकी पर छोड़कर रुक्मणी को साथ ले शीघ्र ही द्वारकापुरी को चल दिए। मधुसूदन श्री कृष्ण ने युद्ध का वे गुरुतर भार
बलराम और सात्यकी के सिवा अक्रूर, विपरतु, गद, कृतवर्मा, चक्रदेव, सुदेव, महाबली, सारण, निर्वत शत्रु, प्राकर्मी, भंककार, विदुरथ, उग्रसेन, कुमार कंक, शतद्युम्न, राजाधिदेव, मृदुर, प्रसेन, चित्रक, अतिदान, बृहद्रथ, शफलक, सत्यक, पृथु तथा अन्यान्य विष्णु और अंधक वंश के प्रमुख वीरों पर रखकर द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। उधर दंत वक्त्र जरासंध और प्राकर्मी शिशुपाल कवच बांधकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए निकले। प्राकर्मी चेदीराज शिशुपाल अंग बंग, कलिंग तथा पुंड्री देशीय योद्धाओं और अपने महारथी भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकला। उस समय रोष में भरे हुए वृषणवंशी के महारथी वीरों ने जैसे देवता इंद्र को आगे रखते हैं, उसी प्रकार बलराम जी को आगे करके उन समस्त शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस महासमर में वेग से आगे बढ़ते हुए महाबली जरासंध को सात्यकी ने 6 नाराजों से मारकर घायल कर दिया। अक्रूर ने दंतवक्त्र को 9 बाणों से बेध दिया। तब करुषराज दंतवक्त्र ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अक्रूर को भी बांधकर बदला चुकाया। विपरथु ने 7 बाणों से शिशुपाल को घायल कर दिया। तब प्रतापी शिशुपाल ने 8 बाणों से विपरथु को शत-विशत कर दिया। तब गवेशगढ़ ने 6, अतिदांत ने 8, बृहद्रथ ने 5 बाणों से चेदीराज शिशुपाल को गहरी चोट पहुंचाई। शिशुपाल ने भी उन सबको 5-5 बाण मारकर बदला चुकाया और 4 बाणों से विपरथु के 4 घोड़ों को मार डाला। इतना ही नहीं, शत्रुसूदन शिशुपाल ने एक भल से बृहदगढ़ को सर काट दिया और गोवेशन के साथी को यमलोक पहुंचा दिया। तब महाबली एवं प्राकर्मी विपरथु अपने अश्वहीन रथ को त्याग कर शीघ्र ही बृहदगढ़ के रथ पर जा चढ़े। विपरथु का सारथी भी तुरंत ही गवेशन के रथ पर जा बैठा और उसके वेगशाली घोड़ों को काबू में रखने की चेष्टा करने लगा। फिर तो वे कुपित हो धनुष और बाण हाथ में लेकर रथ मार्गों पर नृत्य सा करते हुए सुनीत पुत्र शिशुपाल पर बाणों की बौछार करने लगे। चक्रदेव ने पंख वाले बाण से मारकर दंत वक्त्र की छाती छेद डाली। फिर 5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध में शठरथ को भी घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी पैनी धार वाले 10 मर्म भेदी बाणों द्वारा चक्रदेव को गहरी चोट पहुंचाई। फिर शिशुपाल के भाई बलि ने भी चक्रदेव को 10 बाण मारे। तत्पश्चात उसने दूर से ही 5 बाण मारकर विदुरथ को भी घायल कर दिया। विदुरथ ने भी 6 पैने बाण मारकर युद्ध में बलि को आहत कर दिया। तब बलि ने महाबली विदुरथ को बदले में 30 बाण मारे। दूसरी ओर कृतवर्मा ने युद्ध में पौंड्रक वसुदेव के पुत्र को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही उसके साथी को भी मार डाला और ऊंचे ध्वज को काट गिराया। तब क्रोध में भरे हुए पौंड्र ने 6 बाण मारकर बदला चुकाया और एक भल से कृतवर्मा का धनुष भी काट दिया। त्रिवत शत्रु ने बहुत से पैने बाण मारकर कलिंगराज को बीन डाला। तब कलिंगराज ने एक तोमर का प्रहार करके उसके कंधे पर घाव कर दिया। प्राकर्मी कंक ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके अंगराज के हाथी और अंगराज को भी तोमर से घायल कर दिया। तब अंगराज ने भी अनेक बाणों द्वारा कंक को चोट पहुंचाई। उधर चित्रक, शफलक और महारथी सत्यक ने कलिंगराज की सेना को 100 नाराजों से मारकर विदीर्ण कर दिया। तदंतर क्रोध में भरे हुए बलराम ने एक पत्रहीन वृक्ष के द्वारा युद्ध स्थल में वंगराज के हाथी और वंगराज को भी काल के गाल में भेज दिया। वंगराज का वध करके प्राकर्मी संघर्षण ने धनुष हाथ में लेकर रथ पर आरूढ़ हो भयंकर नाराजों द्वारा बहुत से कोशिकों का संहार कर दिया। अत्यंत कुपित हुए प्राकर्मी बलराम ने 6 बाणों से करुष देश के अनेक महाधनुर्धरों का वध करके मागधों की विशाल सेना में से 100 चुने हुए वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। उन सबका संहार करके महाबाहु बलराम ने जरासंध पर धावा किया। अपनी ओर आते हुए बलराम को मगध राज ने 3 नाराजों से घायल कर दिया। तब मूसलधारी बलदेव ने कुपित हो 8 नाराजों से जरासंध को छत विछत कर दिया और उसके स्वर्ण भूषित ध्वज को एक भल से काट गिराया। बाणों की वृष्टि करते और एक दूसरे को मारते हुए उन वीरों में देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध होने लगा। क्रोध से भरे हुए सहस्त्रों हाथी हाथियों से, रथ रथों से और रोषावेश से युक्त घुड़सवारों से भिड़ गए। हाथों में शक्ति, ढाल और तलवार लिए हुए पैदल वीर पैदलों से जूझते और उनके मस्तक काटते हुए युद्ध में पृथक पृथक विचरने लगे। कवचों पर गिराई जाती हुई तलवारों और गिरते हुए बाणों का महान शब्द पक्षियों के चहचहाने के समान सुनाई पड़ता था। युद्ध स्थल में महामनस्वी वीरों की प्रत्यंचा के खींचने और शास्त्रों के टकराने का शब्द भेरी, शंख, मृदंग और वेणुओं की ध्वनि को आच्छादित कर देता था।
रुक्मी ने जब सुना कि श्री कृष्ण रुक्मणी को हरकर लिए जा रहे हैं, उसने कुपित होकर भीष्मक के सामने ही ये प्रतिज्ञा की, मैं युद्ध में श्री कृष्ण का वध किए बिना तथा रुक्मणी को वापस लाए बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये मैं सत्य कहता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा करके क्रोध में भरा हुआ वीर रुक्मी प्रचंड आयुध और ऊंचे ध्वज से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो विशाल सेना के साथ बड़े वेग से आगे बढ़ा। उसके पीछे दक्षिण भारत के बहुत से नरेश, कृतपुत्र अंशुमान, श्रुतध्रुवा और प्राकर्मी वेणुदारी भी चले। भीष्मक के अन्य पुत्र भी जो रथियों में श्रेष्ठ थे, रथ के द्वारा रुक्मी के साथ के कृतकोशिक देश के सभी मुख्य महारथियों ने भी रुक्मी का साथ दिया। उन सबने दूर तक रास्ता तय करके नर्मदा नदी के किनारे अपनी प्रियतमा रुक्मणी के साथ रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को क्रोधपूर्वक देखा। रुक्मी के अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने अपने साथ आई हुई सारी सेना को एक जगह खड़ी करके देवव्रत युद्ध करने की इच्छा से स्वयं ही भगवान मधुसूदन पर आक्रमण किया। उसने 64 बैने बाणों से श्री कृष्ण को बींध डाला। तब जनार्दन ने भी समर में 70 बाण मारकर रुक्मी से बदला चुका लिया। महाबली और पराक्रमी श्री कृष्ण ने विजय के लिए प्रयत्नशील रुक्मी के ध्वज को काट डाला तथा उसके सारथी के सर को धड़ से काट दिया। उसे संकट में पड़ा जान दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं ने श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। महाबाहु अंशुमान ने 10 श्रुतध्रुवा के 5 और क्रोध में भरे हुए वेणुधारी ने 7 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब पराक्रमी गोविंद ने एक बाण से अंशुमान की छाती छेद डाली। इसे व्यथित होकर राजा अंशुमान रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने 4 बाणों से श्रुतध्रुवा के चारों घोड़ों को मार डाला और वेणुधारी की ध्वजा काटकर उसकी दाहिनी बाह में गहरी चोट पहुंचाई। इसी प्रकार श्रुतध्रुवा को भी 5 बाणों से घायल किया। श्रुतध्रुवा व्यथित से पीड़ित हो ध्वजा का सहारा ले शांत होकर बैठ गया। तत्पश्चात कृतकोशिक देश के सभी मुख्य महारथी बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाए। श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा उन सब के बाण काट डाले तथा रोषावेश में भरकर उन्होंने शत्रुओं के उन गिरते हुए बाणों को नष्ट कर दिया। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए उन महाबली श्री कृष्ण ने उन्हें 64 पैने बाणों द्वारा क्रोध में भरकर अपने पर आक्रमण करने वाले शत्रु पक्ष के अन्य वीरों को मार गिराया। अपनी सेना को भागती देख रुक्मी क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने 5 तीखे बाणों से श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 3 पैने साइकों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके ध्वज पर भी आघात किया। रुक्मी को शीघ्रता पूर्वक बाण मारते देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने अपने बाणों से रुक्मी को घायल कर दिया और विजय के लिए प्रयत्नशील हुए रुक्मी के धनुष को भी काट डाला। फिर तो पराक्रमी रुक्मी दूसरा धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से दूसरे दिव्यास्त्र प्रकट करने लगे। महाबली श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके अस्त्रों का निवारण करके पुनः 3 बाणों द्वारा उसके धनुष और रथ के हर्षे को काट डाला। धनुष कट जाने पर रथहीन हुआ पराक्रमी वीर रुक्मी हाथ में ढाल और तलवार लेकर उस टूटे रथ से गरुड़ की भांति कूद पड़ा। युद्ध में अपने सामने आते हुए रुक्मी की तलवार को श्री कृष्ण ने काट डाला और कुपित होकर 3 नाराजों से उसकी छाती छेद डाली। तब संज्ञा शून्य हुआ महाबली राजा रुक्मी पृथ्वी को प्रतिध्वनित करता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा, मानो कोई महान असुर वज्र से मारा गया हो। तदंतर माधव ने पुनः अपने बाणों द्वारा उन सब नरेशों को घायल करना आरंभ कर दिया। रुक्मी को धराशायी हुआ देख सब नरेश भाग खड़ी हुई। अपने भाई को भूमि पर छटपटाते देख उसके जीवन की इच्छा रखने वाली रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर हृदय से लगाया और भली भांति सांत्वना दी। फिर रुक्मी को अभय देकर वे अपनी पुरी को चले गए। वृषवंशी भी जरासंध था। उन राजाओं को पीछे हटाकर हर्ष से उल्सित हो बलराम जी को आगे करके द्वारकापुरी की ओर चल दिए। कमल नैन श्री कृष्ण के चले जाने पर श्रुतध्रुवा रणभूमि में आया और रुक्मी को रथ पर बिठाकर अपनी पुरी को ले चला। अभिमान और मद से उन्मत्त रहने वाला रुक्मी अपनी बहन को लौटाकर ना ला सका, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसी से उसने कुंडिनपुर में प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। उसने विदर्भ देश में अपने रहने के लिए दूसरे विशाल नगर का निर्माण किया, जो इस भूतल पर भोजकट के नाम से विख्यात हुआ। उस महातेजस्वी वीर ने वहाँ बलपूर्वक रहकर दक्षिण दिशा का शासन किया और महाबाहु राजा भीष्मक कुंडिनपुर में रहने लगे। वृषवंशियों की सेना के साथ जब बलराम जी द्वारका में पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मणी का पाणी ग्रहण किया। पूर्व काल में जैसे श्री रामचंद्र जी सीता और देवराज इंद्र पुलोम कुमारी शची के साथ सानंद
आनंद रमण करते थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो प्रिय पत्नी रुक्मणी के साथ रमण करने लगे। ये श्री कृष्ण की ज्येष्ठ पत्नी थी। भामिनी रुक्मणी पतिव्रता, सद्गुणवती, रूपवती, सुशीला तथा अन्यान्य उत्तम गुणों से संपन्न थी। बल और पराक्रम से युक्त श्री कृष्ण ने रुक्मणी के गर्भ से 10 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है चारुदेशन, सुदेशन, महाबली, प्रद्युम्न, सुषेण, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्रचारु तथा बलवानों में श्रेष्ठ चारु। इनके सिवा एक कन्या को भी उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती था। वे सभी पुत्र धर्म और अर्थ में कुशल, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर थे। तदंतर महाबाहु मधुसूदन ने कल्याण स्वरूपा सद्गुणवती तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई अन्य 8 पटरानियों के साथ विवाह किया, जिनके नाम है सूर्यपुत्री कालिंदी, श्री कृष्ण की बुआ राजादी देवी के गर्भ से अवंती देश में उत्पन्न हुई मित्रविंदा, अयोध्या नरेश नगनजित की पुत्री सत्या, जामवान की पुत्री जाम्बती, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी, जिसका दूसरा नाम भद्रा था, कैकेयी नरेश की पुत्री होने से ये कैकेयी कहलाती थी। ये कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति की कन्या थी। मदराज की सुशीला एवं शुभलोचना पुत्री मनोहर, मुस्कान वाली लक्ष्मणा, सत्रजित की पुत्री सत्यभामा, राजा शैब्य की तनवंगी पुत्री गांधारी, जो रूप में अप्सरा के समान थी। इनके सिवा 16,000 और स्त्रियां थी। उन सबके साथ अतुल पराक्रमी श्री कृष्ण ने एक ही समय उतने ही रूप धारण करके विवाह किया था। उन सबके वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य थे। वे सबके सब संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा सुख भोगने के लिए योग्य थी। उन सबके गर्भ से श्री कृष्ण ने सहस्त्रों वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी पुत्र शास्त्रों कुशल, बलवान, महारथी, यज्ञकर्ता, पुण्यकर्मा, महान भाग्यशाली तथा महाबली थे। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।